महान कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की महान कहानियों में से एक बूढ़ी काकी। एक ऐसी कहानी जो हमारी संवेदनाओं को झंकृत करती है, जो हमें सोचने के लिए बाध्य करती है। तो आइए शुरू करते हैं एक कहानी, बूढ़ी काकी। एक थी बूढ़ी काकी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे एक अरसा हो गया था। बेटे भी जवान होकर चल बसे थे। उनका एक भतीजा था, बुद्धिराम। बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति भतीजे के नाम कर दी। संपत्ति का नाम करवाते समय भतीजे ने वादा किया था कि वह बूढ़ी काकी का बहुत ख्याल रखेगा। देखिए, काकी, इस कागज पर मुहर लगा दो। काकी, अपनी जायदाद मेरे नाम करके तुमने जो मुझ पे उपकार किया है वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। खाने पीने, कपड़े लत्ते की चुनी बिचुंदर न करना, हक से मांग लेना। आगे सब कुछ तुम्हारा नहीं है। किंतु वह अपनी जवान का पक्का नहीं रहा। उसकी पत्नी रूपा का व्यवहार भी काकी के प्रति अच्छा नहीं था। दोनों ही उसे लगती बातें कहते। आप भी सुनिए। अरे, तुमसे तो बच्चे भी ज्यादा सब्र वाले और समझदार है। कब्र में पेट लटके और चटकारे चाहिए। भजन कीर्तन की उम्र है। इस चटोरी जीव को काबू में रखो। काकी, तुमने तो हार कर दी, जीव हराम कर दिया हमारा। सब्र नाम की चीजें छोड़ नहीं होंगे। चुपचाप खड़े रहो यहाँ, ज्यादा शोर तमाशे करने की जरूरत नहीं है, समझे? बूढ़ी काकी को वे समय पर भोजन भी नहीं देते थे। कहा जाता है कि बुढ़ापे में आदमी का बचपन लौट आता है। कब तक जिएगी? 2-3 भीगे उसर जमीन के नाम लिख दी, मानो मोल ही ले लिया है हमें। खिलाते खिलाते भी भूख भूख चिल्लाती है। अरे, जितना रुपया तुम्हारे पेट में झोंक चुके हैं, उतने से तो अब तक गांव छोड़ मिले हैं। भोजन दे दो भाई। सीधे सीधे कहूं तो बात यह थी कि बूढ़ी काकी को खाने की लालच बढ़ गई थी। बच्चे भी बूढ़ी काकी को परेशान करते। कोई उन्हें चिकोटी काट जाता, कोई उन्हें डराता, कोई उनके चांटा मार के भाग जाता। और जब ऐसा होता तो बूढ़ी काकी जोर जोर से गला फाड़ कर चिल्लाती। ले दे के पूरे परिवार में बुद्धिराम की जो छोटी लड़की थी, जिसका नाम लाडली था, वो बूढ़ी काकी के प्रति बहुत प्रेम भाव रखती थी। उसे उसके प्रति दया आती थी। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो बात कुछ यूं है कि एक बार की बात है, बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक था। द्वार पर शहनाइयां बज रही थी। घर की स्त्रियां गा रही थी। वो देखो, भट्टियों पर कड़ाहे चढ़े थे। पूरी कचौरियां तली जा रही थी। नाना प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बन रहे थे। मसालेदार चटपटी तरकारियां पक रही थी।
कहने का मतलब यह है कि पकवान की सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। और बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी थी। भोजन की सुगंध जब उनकी नाक तक पहुंची तो मन ही मन बोल उठी, जब रोटियां ही नहीं मिलती तो ऐसा भाग्य कहाँ कि भरपूर कचौड़ी पूड़ियां मिले। अब बूढ़ी काकी से रहा नहीं गया। वे बड़ी कठिनाई से धीरे धीरे सरकते हुई चौखट से उतरी और धीरे धीरे ही रेंगते हुए कड़ाहे के पास आ गई और लगी ताकने कड़ाहे को, लगी ताकने कि क्या क्या पक रहा है, क्या क्या बन रहा है, और खुशबू से सराबोर होने लगी। उधर रूपा तैयारियों में व्यस्त थी। उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। सुबह से ही आराम न मिला था। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास जब देखा तो भाई गुस्से में भर उठी और गुस्से में ही झल्लाते हुए काकी को दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठकर क्या लग घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। भला चाहती हो तो कोठरी में चुपचाप चले जाओ, जब सब खा लेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो जो तुम्हारी पूजा पहले की जाए। आह, बेचारी बूढ़ी काकी रो धोकर अपनी कोठरी में लौट आई। उन्हें अपनी जल्दबाजी पर पश्चाताप हो रहा था। वे मन ही मन बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। एक एक पल युग के समान बीत रहा था। फिर सोचा थोड़ा गुनगुना लिया जाए और धीरे धीरे कुछ गुनगुनाने लगी। कुछ देर बाद उन्हें लगा कि गुनगुनाते हुए बहुत समय बीत गया है। किसी की आवाज भी नहीं सुनाई पड़ रही थी। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए होंगे। अब रूपा सोचती होगी कि मैं कोई मेहमान तो हूं नहीं कि मुझे बुलाया जाए। जाओ क्या? यही सब बूढ़ी काकी के दिमाग में चल रहा था। फिर सोचा कि चलो चलती हूं। पहले दो तरकारियां आएंगी, फिर कचौड़ियां। पहले तरकारी में से कचौड़ियां खाऊंगी, फिर चटपटी सब्जी के साथ कचौड़ियां, रायते के साथ मालपुए तो बहुत ही अच्छे होंगे। लड्डू तो मैं मांग मांग कर खाऊंगी। हाँ, जाओ क्या? चलती हूँ। तेरे तीरे नीम कश को कोई मेरे दिल से पूछे, ये खलिश कहाँ से होते जो जिगर के पार होता। मेहमान मंडली अभी बैठी थी। कोई खाकर उंगली चाटता था तो कोई रायता पीकर चटखारे मार रहा था। बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुंची। बीच में बुढ़िया को देखकर कई लोग चौंक उठे, लगे बतियाने, अरे 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 ये बुढ़िया कौन है? देखो तो किसी को छू ना दे, और ना जाने कहां से बुढ़िया आ गई है। अरे हटाओ हटाओ उसको, यहां से भगाओ यहां से। पंडित बुद्धिराम ने देखा तो क्रोध से भर उठे, इलमिलाते हुए जा पहुंचे बुढ़िया के पास और लगे घसीटने। मेहमानों के सामने लज्जित करके न खाए।
वाह हरी दुनिया और वाह तेरे इंसान, क्या क्या खेल दिखाते हैं। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा, किसी ने भी नहीं पूछा। सबने ऐसा लगा जैसे काकी को दंड देने का फैसला कर लिया हो। रात के 11 बज गए थे। सब खा पीकर सो गए, रूपा भी सो गई, परंतु एक शख्स था जो जाग रहा था। लाडली की आंखों में नींद ना थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां डिब्बे में रखी और जब उसे विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो उठी और अपनी पूरियों की पिटारी उठा करके बूढ़ी काकी की ओर चल दी। काकी काकी उठो, देखो मैं पूरियां लाई हूँ। भूखी काकी ने 5 मिनट में ही सारी पूरियां एक एक करके चट कर दी, खा ली। लेकिन पेट तो नहीं भरा था। काकी की भूख बढ़ रही थी। पिटारी की खुरचन टटोली उनका हृदय महसूस रहा था कि पूड़ियां कचौड़ियां कैसे खाऊं। संतोष का बांध टूट रहा था। उचित अनुचित का विचार जाता रहा। वे लाडली से बोली, अम्मा सो रही है, अम्मा को जगाऊंगी तो बहुत मारेंगी। एक काम कर, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चल जहाँ मेहमानों ने भोजन किया था। बूढ़ी काकी वहां जा पहुंची जहां झूठे पत्तलों प्लेटों का ढेर लगा था। भूखी गरीब बूढ़ी काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह विधाता, क्या हृदय विदारक दृश्य। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुल गई। वह लाडली को पलंग पर टटोलने लगी। उसे वहां ना पाकर वह उठी और उसे ढूंढने निकल पड़ी। वो डर गई, कांप उठी। यह देखकर रूपा का हृदय सन्न रह गया। उसकी चचेरी सास झूठे पत्तल चाट रही है और लाडली उसके पास है। ओह, उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो जमीन डूब गई, आसमान चक्कर खाने लग रहा था। उसे बहुत ग्लानि हुई। करुणा और भय से वो डर गई, कांप उठी। उसने सच्चे हृदय से आकाश की ओर हाथ उठा करके कहा, परमात्मा मेरे बच्चे पर दया करें, इस अधर्म की सजा मुझे मत दो, नहीं तो मेरा घर सर्वनाश हो जाएगा। वह सोचने लगी, हाय
कितनी निर्दयी हूं मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे हजारों की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गति। मुझसे भारी अपराध हो गया। जहां इस उत्सव में इतने लोगों ने खाया, वहां मैं इन्हें भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण से कि वह वृद्ध है, असहाय है। बहुत भारी गलती हो गई, बहुत भारी अपराध हो गया। चलो चलो, इन्हें भोजन दो, चलती हूं। और रूपा ने सभी पकवानों के साथ थाली सजाकर काकी के सामने रख दी और बोली, आज मुझसे बड़ी भूल हुई, इसका बुरा ना मानना। परमात्मा से यह प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोला भाला बच्चा जिस प्रकार मिठाई और पकवान पाकर मार और तिरस्कार भूल जाता है, बूढ़ी काकी भी वैसे ही सब कुछ भूल भाल कर खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से आशीष निकल रही थी और रूपा इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद ले रही थी।